शहर जब हवा में तैरने लगा। काल्पनिक शहर न्योनगर अपने तेज रफ्तार जीवन और शानदार टेक्नोलॉजी के लिए मशहूर था। यह शहर गगनचुंबी इमारतों, तेज ट्रैफिक और स्पोर्ट्स प्रेमियों से भरा था। एक दिन जब लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थे, अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी रहस्यमय तरीके से कम होने लगी। शहर के सबसे बड़े स्पोर्ट्स एरिना नियो एरिना में एक हाई प्रोफाइल क्रिकेट मैच चल रहा था। फाइनल मुकाबला था और स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। मैदान में आर्यन मल्होत्रा न्योनगर की टीम का स्टार बल्लेबाज स्ट्राइक पर था। गेंदबाज ने तेज बाउंसर डाली, लेकिन जैसे ही गेंद हवा में गई, कुछ अजीब हुआ। गेंद बहुत धीमी हो गई और ऊपर ही अटक गई। आर्यन ने शॉट मारने की कोशिश की, लेकिन गेंद इतनी धीमी थी कि हवा में तैरने लगी। विकेटकीपर और फील्डर गेंद के नीचे खड़े होकर इंतजार करने लगे, लेकिन वह नीचे ही नहीं आ रही थी। पूरा स्टेडियम आश्चर्यचकित था। तभी अंपायर हवा में हल्का महसूस करने लगे और उनका शरीर धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठने लगा। स्टेडियम से कुछ किलोमीटर दूर एक ऊंची इमारत की छत पर रोहन वर्मा नाम का एक व्यक्ति खड़ा था। वह अपनी जिंदगी से निराश था और नीचे कूदने वाला था। जैसे ही उसने छलांग लगाई, वह बेहद धीमी गति से गिरने लगा। हवा में तैरते हुए वह लगभग 10 मिनट तक नीचे आता रहा। रास्ते में इमारत की कुछ बालकनियों में खड़े लोग उसे देखकर चौंक गए। एक बच्चा बोला, मम्मी देखो, वो अंकल सुपरमैन बन गए। नीचे खड़े कुछ लोग उसे वीडियो बनाने लगे और जब वह आखिरकार जमीन पर पहुंचा तो कुछ भी नहीं हुआ। वह सही सलामत खड़ा हो गया। खुद रोहन भी इतना डर गया कि रोने लगा और बोला, भगवान ने मुझे बचा लिया। शहर की व्यस्त सड़कें भी इस गुरुत्वाकर्षण संकट से अछूती नहीं थीं। कारें जब ब्रेकर पर से गुजरती तो धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगती और फिर धीरे धीरे नीचे आती। बाइक और स्कूटर सवार हवा में उछल रहे थे, लेकिन गिरने की बजाय धीरे धीरे हवा में तैर रहे थे। ट्रैफिक पुलिस अफसर कबीर सिंह, जो रेड लाइट पर खड़ा था, अचानक अपनी जगह से ऊपर उठने लगा। उसने पास की लाइट पोल को पकड़ लिया, लेकिन बाकी पुलिस वाले उसे देखकर हंसने लगे। कबीर भाई, अब आपको ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए हेलीकॉप्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक सिपाही ने मजाक किया। सेंट्रल मार्केट, जो न्योनगर का सबसे बड़ा बाजार था, वहाँ भी हलचल मच गई। सब्जी वाले के तरबूज और केले हवा में झूल रहे थे। एक दुकानदार गुप्ता जी अपनी मिठाइयों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, जो हवा में तैर रही थीं। एक गुब्बारे बेचने वाला बच्चा अपने गुब्बारों के साथ ऊपर उड़ने लगा। अरे पकड़ो, वरना ये चांद पर चला जाएगा, एक आदमी चिल्लाया। लोगों ने मिलकर उसे नीचे खींचा। न्यू स्पेस एंड रिसर्च सेंटर NSRC के वैज्ञानिक इस घटना को लेकर बेहद चिंतित थे। डॉक्टर राघव मेहरा, जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण पर रिसर्च कर रहे थे, ने घोषणा की, शहर के गुरुत्वाकर्षण बल में अचानक 70% की कमी आ गई है। अगर यह 100% तक पहुंच गया तो हम सब अंतरिक्ष में उड़ सकते हैं। यह सुनते ही पूरे शहर में दहशत फैल गई और अफरा तफरी का माहौल हो गया। लोग खुद को रस्सियों और भारी सामानों से बांधने लगे। कुछ ने लोहे के जूते पहन लिए ताकि वे जमीन पर बने रहें। लगभग 4 घंटे बाद धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण वापस अपनी जगह आने लगा। जो लोग हवा में थे, वे धीरे धीरे जमीन पर आ गए। स्टेडियम में अटकी हुई क्रिकेट बॉल आखिरकार नीचे गिरी। मार्केट में तैरते फल सब्जियां फिर से टेबल पर आ गए। वैज्ञानिकों ने इस घटना को ग्रेविटी फ्लक्चुएशन नाम दिया, लेकिन असली कारण कोई नहीं जान सका। इस घटना को लेकर 2 तरह की बातें सामने आईं। कुछ लोगों ने बताया कि जब वैज्ञानिकों ने इस घटना की गहराई से जांच शुरू की तो उन्हें एक चौंकाने वाली सच्चाई पता चली।
न्योनगर के बाहरी इलाके में स्थित ग्लोबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब GRDL में एक अत्यंत गोपनीय प्रयोग चल रहा था। डॉक्टर वेदांत राय और उनकी टीम एक ऐसी मशीन पर काम कर रहे थे जो गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण कर सकती थी। उनका मकसद था ऐसी तकनीक विकसित करना जिससे भारी वस्तुओं को आसानी से उठाया जा सके और अंतरिक्ष मिशन के लिए ग्रेविटी को कम किया जा सके। लेकिन 2 बजे जब उन्होंने अपनी मशीन का एक गुप्त परीक्षण किया तो सब कुछ नियंत्रण से बाहर हो गया। उनकी मशीन ने शहर के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में हस्तक्षेप कर दिया, जिससे यह अजीब घटना हुई। सरकार ने इस घटना को तुरंत दबाने की कोशिश की। मीडिया को बताया गया कि यह प्राकृतिक घटना थी, लेकिन हकीकत में सरकार ने GRDL लैब को बंद कर दिया और सभी वैज्ञानिकों को गोपनीयता की शपथ दिला दी गई। डॉक्टर वेदांत राय को इस गलती का एहसास हुआ और उन्होंने कहा, हमने जो किया वो विज्ञान के लिए एक क्रांतिकारी खोज थी, लेकिन इतनी ताकत किसी के भी हाथ में नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक खबर यह भी आई कि न्योनगर की इस अजीब घटना के कुछ घंटे बाद न्यू स्पेस एंड रिसर्च सेंटर NSRC के वैज्ञानिकों ने एक चौंकाने वाली खोज की। डॉक्टर राघव मेहरा ने कहा, यह घटना किसी लैब या मानव गलती के कारण नहीं हुई, बल्कि एक विशाल उल्का पिंड ZE 124 पृथ्वी के बेहद करीब से गुजरा है। यह उल्का पिंड धरती के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से टकराया नहीं, लेकिन जैसे ही यह न्योनगर के ऊपर से गुजरा, उसकी भारी गुरुत्वाकर्षण शक्ति ने शहर के ग्रेविटी बैलेंस को अस्थायी रूप से गड़बड़ा दिया। यही कारण था कि लोग हवा में तैरने लगे, कारें ऊपर उठ गईं और क्रिकेट स्टेडियम में गेंद हवा में अटक गई। लेकिन जैसे ही उल्का पिंड धरती से दूर गया, सब कुछ धीरे धीरे सामान्य हो गया। नासा और इसरो ने इस घटना पर स्टडी शुरू कर दी। कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि अगर यह उल्का पिंड थोड़ा और पास आ जाता तो शायद न्योनगर अंतरिक्ष में ही उड़ जाता। अब दुनिया के वैज्ञानिक इस पर नजर बनाए हुए थे कि कहीं ऐसा उल्का पिंड दोबारा पृथ्वी के करीब तो नहीं आने वाला, क्योंकि अगली बार क्या यह सिर्फ ग्रेविटी को बिगाड़ेगा या कोई और भयानक खतरा लाएगा। कुल मिलाकर इस कहानी का यही संदेश है कि हमें विज्ञान और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इंसान और प्रकृति की भलाई में करना चाहिए। हमें कुदरत के काम में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए और नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।